सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फिर से आप लोगों के बीच पर्दे पर एक बार अपने इंडियन सेना और चीनी के बीच आप लोग युद्ध होते हुए देख पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 120 बहादुर की। आप लोगों को याद होगा कि जहाँ पे हमारे देश के 120 जवान और दूसरी तरफ चीनी बटालियन 3000 और हमारे जंग बहादुरों ने, हमारे वीर सिपाहियों ने चीनियों को मार भगाया था। आप लोगों ने बॉर्डर फिल्म में देखा था, आप लोगों ने बहुत तेलो सी कारगिल देखा था, आप लोगों ने देश के ऊपर बहुत सारी फिल्में देखी जिसमें आप लोगों ने अपने हिंद फौजियों को देखा, हिंदुस्तानियों को देखा, एक अपने देश के रियल हीरो को देखा जंग करते हुए। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि हम हिंदुस्तानी पूरे विश्व में सब पे भारी हैं। अगर हम बात करें आज की डेट में, आज की तारीख में, तो जी हाँ, हमारे देश के सैनिक दूसरे देश वालों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हर जगह इनकी पूजा की जाती है क्योंकि आज हमारा देश में हमारे सैनिकों को पूर्ण रूप से छूट दिया जा चुका है। रक्षा मंत्रालय ने पूर्ण रूपेण से हमारे बहादुरों को, हमारे देश के जवानों को, सैनिकों को पूरी छूट दे रखी है। और आज कोई भी देश जो कि हमारे बॉर्डर से लगा हुआ है, एक बार देखने से पहले भी 100 बार सोचता है। जी हाँ, आप लोग याद कीजिए वो समय जब युद्ध हुआ था 1962। आप लोगों को याद होगा 1962, जहाँ पे चीन से हमारे देश का युद्ध हुआ था और मात्र 120 जवान ने 3000 चीनियों को अकेले खदेड़ दिया था। आप लोगों को याद होगा उस समय, अगर याद नहीं होगा तो फिर से आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, और पढ़ना नहीं चाहते तो आप लोग 2025 में इस फिल्म को देख लीजिए। आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे देश के जवान, वीर सैनिक, सिपाही, एक फौजी कितने बड़े और बहादुर हैं। 120 इंसान जब पूरे 3000 लोगों को मार सकता है, भगा सकता है और कब्जा कर सकता है उस पे, जहाँ पे कि अपने देश के साहस और शौर्य को एक बार फिर से तिरंगे में खड़ा कर सकता है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के पूरे जवान जीवित थे, नहीं, लेकिन 120 बहादुरों ने मिल करके पूरे 3000 की बटालियन को मार भगाया था। आप समझ सकते हैं कि 3000 जो घुसपैठी, जो चीनी, जो हमारे दुश्मन थे, वो अचानक हमला करते हैं, पूरे प्लान के साथ हमला करते हैं और हमारे देश के मात्र 120 सिपाही जो कि एक बॉर्डर पे रहते हैं अपनी बटालियन के साथ, और अचानक उनका मोर्चा संभालते हैं। जी हाँ, ना हमारे पास पूर्ण रूपेण युद्ध करने की ताकत, मतलब हथियार थे, ना ही पूरा वेपन यानी बारूद, गोला, जो भी कहें वो सब आ जाता है। उसके अंदर इन 120 बहादुरों ने अपने सीमा की रक्षा करते हुए, भारत माँ की रक्षा करते हुए उन 3000 लोगों को अकेले मार भगाया। उन कश्मीर की घाटी में जहाँ से चीनी आ सकते थे, जहाँ से हमारे दुश्मन हमारे पास आ सकते थे, वो सब लोग आए। जी हाँ, इसलिए आज हम भारतीय को अपने देश के वीर सिपाहियों पे, अपने देश के फौजियों पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि अगर हम चैन की नींद सो पाते हैं, क्योंकि हमारे देश के जवान बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। अगर वो खड़े ना रहें तो हम चैन की नींद अपने देश में नहीं सो सकते। आप लोग देख लीजिए अभी वर्तमान समय में और देश में क्या चल रहा है। अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही तालिबान ने पाकिस्तान को फंसाकर उस पर कब्जा कर लिया, जैसे कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने रातों रात कब्जा कर लिया। हम बात करें देश के बड़े देश एक रूस की, तो रूस और इजराइल को देख लीजिए, कितने दिन से झगड़ा और युद्ध चल रहा है। और अपना देश आज भी अगर पूर्ण रूपेण से खुशहाल है तो अपने देश के सिपाहियों की वजह से, अपने देश के नौजवानों की वजह से, क्योंकि अपने देश की रक्षा एक फौजी ही कर सकता है, ना कि हम और आप। हम और आप सिर्फ राजनीति करते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं। जी हाँ, तो हमें गर्व है और सैल्यूट है अपने फौजियों को। दिल से लव यू। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।